तो आज ट्रिग्नोमेट्री की ये 5th क्लास है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, वही दो दो टोपी ओढ़ने पड़ रही है। तो अब क्लास शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आप पता नहीं वे सारे लगा रखे हैं या नहीं, अगर आप परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं तो क्लास चली हुई है। ट्रिग्नोमेट्री की भी क्लास चली हुई है। उसके अलावा HCF से मैंने पूरा करवा दिया, आप वो भी कर सकते हो। नंबर सिस्टम भी मैंने पूरा करवा दिया, वो भी आप कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हो आप। उसके अलावा सर्ट्स एंड इंडिसेस भी कर सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो वो क्लास में एक बार इसको छोटा कर देता हूँ मैं। तो अब जो ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। पहले ये बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आपने पढ़ रखा होगा अपनी क्लासों में। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बताओ क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिन एंगलों का जोड़ 90 हो। समझ में आ गया, एंगलों का जोड़ 90 हो। और सप्लीमेंट्री जब एंगलों का जोड़ 180 हो। तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ लिया होगा, मैंने बता भी दिया। तो अब देखो, जैसे अगर मान लिया 35 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 55। 68 है तो 22। अगर मान लिया 43 माइनस थीटा हो तो कितना होगा 47 जमा में थीटा, क्योंकि थीटा भी तो काटना है ना। और 90 में तो 43 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 47। भाई ज़्यादा गणा हो रहा है। अब देखो, अगर ए प्लस में बी है वो 90 डिग्री के बराबर है, ए प्लस में बी 90 डिग्री है, तो साइन ए किसके बराबर होगा कोस बी के। क्योंकि ए है वो बराबर है 90 माइनस बी, या ए बी, ए प्लस में बी कितना है 90, ए प्लस में बी 90 के बराबर है। अब देखो 90 माइनस बी क्यों लिखा है, क्योंकि जो साइन जो साइन जो 90 माइनस बी है वो किस में चेंज हो जाएगा कोस बी में। शायद मैंने पढ़ा दिया वो चेंजिंग वाला 90 पे चेंज होगा, या वे चीज़ मैंने पढ़ा दी है, शायद 4th क्लास में थी जहाँ तक है। तो वो देख लेना। टेन किस में बदलता है कोट में बदलता है, और सीकेंट किस में बदलता है कोसिकेंट में। तीनों इंपॉर्टेंट है। साइन किस में बदलेगा कोस में, टेन किस में कोट में, और सीकेंट किस में बदलेगा कोसिकेंट में। सभी को समझ में आ रहा है। और एक कंडीशन है कि जो ए प्लस में बी है उसका जोड़ कितना होना चाहिए 90। आप एक चीज़ समझो, देखो क्या सबसे सिंपल, देखो साइन 60 बराबर होगा किसके कोस 30 के। क्यों, क्योंकि आप ये चीज़ देखो, क्योंकि आप ये देखो कि जो साइन 60 है वो होता है √3/2। सभी को समझ में आ रहा है। और कोस 30 भी क्या होता है √3/2 होता है। समझ में आ रही है। तो दोनों बराबर होते हैं ना, तो और ज़्यादा समझाने की तो जरूरत होगी नहीं। तो इसमें यही है कि साइन जैसे 73 है किसके बराबर होगा 17 के, कोस 17 के बराबर होगा। सभी को समझ में आ रहा है। या हम कह सकते हैं साइन 60 किसके बराबर होगा कोस 30 के। तो इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 90, तभी ये बराबर होंगे। अब जैसे थोड़ा मान लिया कुछ एडवांस दे दें मैं, तो जैसे 1064 माइनस 2 अल्फ़ा है, तो कोट कितने के बराबर आ जाएगा। अब 2 अल्फ़ा माइनस में तो प्लस में करना पड़ेगा जब भी तो कटेगा। और 90 में तो 64 घटाओगे कितना आ जाएगा 26। सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरह जैसे सीकेंट सीकेंट 54 थीटा 54 डिग्री प्लस में थीटा है, तो कोसिकेंट कितना होगा। अब थीटा को काटने के लिए थीटा माइनस करना पड़ेगा, और 90 में तो 54 घटाओगे कितना आएगा 36। तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 0 के। क्यों, दोनों ये बराबर है ना, तो दोनों कट जाएंगे, कितना आंसर आएगा 0 आएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब ये देखो, जैसे साइन स्केयर ए प्लस में साइन स्केयर बी किसके बराबर होगा 1। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, क्या क्या देखो कि जैसे ए प्लस में बी है वो कितना दे रखा है 90 डिग्री। सभी को समझ में आ रहा है। अगर हम बी की जगह 90 डिग्री माइनस ए करेंगे तो कोस स्केयर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एक ही आएगा। समझ में आ रहा है। जब 90 डिग्री हो तो साइन
स्केयर ए प्लस में साइन स्केयर बी किसके बराबर आ जाएगा 1, और कोस स्केयर बी जमा में साइन स्केयर बी भी 1 के बराबर। समझ में आ रहा है। कोस स्केयर ए प्लस में कोस स्केयर बी भी किसके बराबर आएगा 1 के। समझ में आ रही है ये चीज़। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ आ गई होगी, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली भी बात नहीं है। अब ये देखो, अब मान लिया पेपर में ये दोनों चीज़ आ जाए, जिसको नहीं पता वो कैसे कर पाएगा। अब कोस स्क्वायर 51.6 डिग्री कोई वैल्यू तो होती है, लेकिन वो एक तरह से याद करने योग्य नहीं है। समझ पा रही है, क्योंकि हमारे पेपर में पूछी नहीं जाती। इसी तरह कोस स्क्वायर 38 - 4 डिग्री। अब जो नए बच्चे होंगे वो तो कैसे कर पाएंगे, जिनको नहीं आता होगा। तो अगर उनको पता है कि इन दोनों का जोड़ 90 हो रहा है, और कोस में जब कोस जोड़ते हैं और एंगलों का जोड़ 90 हो, तो कितना आंसर आता है 1 के बराबर। समझ में आ रही है। ये चीज़ आपको समझा भी दी गई है। अब यहाँ पे देखो, साइंस केयर 27 डिग्री -2 अल्फा जमा में 3 बीटा इस प्लस में साइंस केयर 2 अल्फा 43 और -3 बीटा। अब देखो ये बीटा और ये तो कट जाएंगे, अल्फा भी कट जाएगा। 43 और 47 का जोड़ कितना होता है 90 डिग्री, है ना। तो साइंस केयर में जब साइंस केयर जोड़े और ए प्लस में बी किस मतलब या कह सकते हैं हम एंगलों का जोड़ 90 डिग्री हो, तो आंसर कितना आएगा 1। सभी को समझ में आ रही है ये चीज़। तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात तो होगी नहीं, आप सभी को आ गया होगा समझ में। अब देखो ये तीनों फार्मूले जो हैं, मतलब ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन में आते हैं। और उस टाइम पे आपको ये नहीं, आप ये एंगल देखो और इसको मिलाओ। समझ पा रही है। जैसे साइन ए बराबर है कोस बी के, तो साइन ए 1/, में सेकेंड बी लिख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि साइन ए की जब गुणा सेकेंड बी के साथ हो, तो आंसर कितना आता है 1। अब ये पेपर में सीधा आता है। अगर आप ये करके देखोगे इस चीज़ को, तो टाइम खराब होगा। जब आपको पता है ये रिजल्ट आना है, ये पेपर में आना है, तो याद रखना होता है ये चीज़। समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह 10A बराबर है कोट बी के, तो 10A इंटू में 10B किसके बराबर होगा 1 के। आप इसको 1/10B कर सकते हो और वहाँ पे चला जाएगा। या इससे एक और आ सकता है कि कोट A इंटू में कोट B भी 1 के बराबर होगा। सभी को समझ आ रहा है। इसी तरह अब आप देखो सीकेंट ए बराबर होगा कोसिकेंट बी के, है ना। कोसिकेंट बी को आप क्या लिख सकते हो बेटे में साइन बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सीकेंट ए और साइन बी। हम पहले भी पढ़ के आए थे कि साइन के सीकेंट के साथ बनेगी और कोसिकेंट की कोस के साथ बनेगी। तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। सभी को समझ में आ रहा है। अब पेपर में कैसे आता है ये देखो। जैसे पेपर में एक क्वेश्चन का पार्ट आ गया कि साइन 18 इंटू में सेकेंड 72। तो आप वहाँ पे फिर ये नहीं करते फिर ना कि मतलब हमें साइन 18 की क्या वैल्यू होती है, सेकेंड 72 की क्या वैल्यू होती है। वैसे 18 की निकाली तो जाती है, लेकिन मतलब अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे। वो बहुत कम चांस होते हैं उसको पूछने के। तो इन दोनों का जोड़ कितना होता, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है 1 के। इसी तरह 10 के साथ मिलाए और एंगल 90 बनता हो तो 1। कोस की सेकेंड के साथ एंगल 90 है तो 1। समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और सीखो क्या कि 180 डिग्री है वो बराबर होती है पाई के। समझ में आ गया। दो दो एंगल निकालने के मेथड होते हैं, एक पाई रेडियन होता है, एक एक्स डिग्री मेथड होता है। तो इसमें जो पाई होता है ना, पाई मतलब ये क्या कहते हैं इसको, रेडियन है। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। समझ में आ गया। तो जैसे आपने अगर पाई बटे 2 कर दिया, तो यहाँ पे भी बटे में 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गई ये चीज़। तो अब ये देखो, जैसे यहाँ पे है पाई बटे में 6, तो 180 बटे में 6 करेंगे तो 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है 30 डिग्री के। और पाई बटे 2, तो 180 बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है साइन 90। तो अब ये है 30, कोट 30 होता है कितना होता है कोट 30 √3। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 4, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। तो 4 जमा 3। अब देखो यहाँ पे आ रहा है कोस
कोस 150, तो कोस 150 को कैसे लिख सकते हैं, 90 जमा में 60 भी लिख सकते हैं और 180 माइनस में 30 भी लिख सकते हैं। हम कोस 180 माइनस 30 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अब ये देखो कि 180 पे चेंज नहीं होता, तो कोस है 180 माइनस 30, तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड पे कोस नेगेटिव होता है, समझ में आ गया। तो कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव और कोस 30 की वैल्यू लेनी है, समझ में आ रही। तो कितना आ जाएगा, -√3/2। तो हम यहाँ पे अब स्केयर है तो स्केयर में कोई दिक्कत नहीं होती, हम क्या लिखेंगे 3/4, माइनस कोस 45 होता है √2, तो √2 का स्केयर करेंगे तो 2, और साइन पाई मतलब साइन 90 होता है 1, तो 8 गुणा में 1, अब करेंगे तो 8 से ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 जमा में 9/4, जब हम इसको सोल्व करेंगे 4 चौक 16, 16 में 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25, तो 25/4 हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब इसमें क्या दे रखा है कि साइन 630 डिग्री जमा में ए जमा में कोस ए किसके बराबर होगा। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो एक चीज़ देखो, क्या अगर मतलब वो तो है कि आप 630 तक करके देख लो अरबी, लेकिन हम यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हमने वो छोटे से छोटा करना हो यार। अगर हमें यहाँ पे 90 डिग्री रख दे तो कोस 90 डिग्री तो 0 हो गया, ये तो खत्म, समझ आ गया। यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो कितना आ जाएगा 720, 720 आ जाएगा ना, तो 720 तो 18 के उसमें हो जाता है, या साइन 0 के उसमें हो जाता है एक तरह से, क्योंकि 0 360 और 720 ये एक ही उसके ऊपर आ जाते हैं, समझ में आ रहा है, एक ही लाइन के ऊपर आ जाते हैं। तो जो साइन 0 होता है वो 0 के बराबर होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0, समझ में आ रहा है। तो मतलब ये आप कर तो उससे भी दोगे, लेकिन आपको कम से कम टाइम में करने होते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस कारण हमें छोटे से छोटा मेथड यूज़ करना होता है। अब देखो अगर कोस 27 डिग्री एक्स के बराबर है तो tan 63 बताओ। अब tan को tan 63 है, समझ में आ गया। तो देखो tan में वैसे भी क्या आता है, ऊपर परपेंडिकुलर आता है, नीचे बेस आता है ना। बेस में क्या आएगा x आएगा, बेस में क्या आएगा x, तो x आएगा, अच्छा हाँ ये 63 है, ये 27 है, सॉरी। तो देखो पहले हम इसको 27 में बदल लेते हैं, तो tan जो 63 होगा किसके बराबर होगा, कोट 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 27 के, समझ आ रहा है। कि आप तो अभी मैं पढ़ा के आया था कि a प्लस में b किसके बराबर होना चाहिए 90 डिग्री, सभी को समझ आ रहा है। तो कोट 27 डिग्री हो गया। अब देखो तो कोट 27 हो गया, तो ये कोस बटे में साइन होता है, तो इसका मतलब ऊपर क्या आना चाहिए एक्स, है ना, ऊपर एक्स आना चाहिए ना। तो एक्स एक्स एक ही में है, नहीं दो या में है, समझ में आ गया, दो या में है। लेकिन आप ये देखो नीचे आएगा साइन, तो यहाँ पे प्लस तो आ नहीं सकता, अगर आपने वो पढ़ रखा हो क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स, तो आपने वहाँ पे पढ़ रखा है, तो ट्रिपलेट्स में यही होता है, समझ आ रही है। कि एक मैंने बताया था कि क्या था वो, मैं ही भूल गया ना, तो आप ये सीधा वो कर सको कि जैसे कोस का स्केयर किसके बराबर होता है, 1 माइनस में साइन का स्केयर, है ना। तो या साइन का स्केयर किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस का, तो 1 माइनस में एक्स का स्केयर। अब हमें तो साइन निकालना तो रूट कर दिया बस, आप उससे भी निकाल सकते हो, ज़्यादा ट्रिपलेट में भी घुसने की जरूरत नहीं है। अब देखो कोस 45 कोस 135, 135 कैसे लिख सकते हैं आप, 180 माइनस 45, तो स्केयर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 180 माइनस 180 जमा में 45, और इसको 360 माइनस 45, समझ में आ गया। तो सभी की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, 1/2।
क्योंकि इसे कह रहा है तो माइनस का तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये भी एक हो गया और ये भी एक हो गया। कितना आंसर आ गया? 2। समझ में आ गई? तो अब आगे देखो, तो क्वेश्चन ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 sin 22 तो और बटे में कोस 68। अब ये बताया था मैंने, देखो ये क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे आता है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो बराबर होते कट जाएंगे ये, है ना। और कोट 75 और 15 भी कट जाएगा। या से देखो अब 70 और 20, है ना। क्यों पढ़ाया था ना कि 10 और 10 और जोड़ कितना आना चाहिए, 90। तो इनका भी 90 है, तो ये दोनों ये कट जाएंगे। 10 45 एक होता है हमारा, क्या आ गया माइनस का 8/5। आगे क्या आ गया माइनस का 2/5, और पहले क्या है 2, है ना। तो 2 माइनस 2/5 माइनस 8/5, तो 2 - 2 कितना आ गया हमारा आंसर 0, क्योंकि 8 और 2 10, माइनस का 10/5 है, तो काट देंगे तो 2 आ गया, है ना। अब आगे क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है 105वां, है ना। अब इसमें क्या दे रखा है कि ए बी सी एंगल्स है एक ट्राइंगल के, तो बताओ कौन सा इनकरेक्ट रिलेशन है। इनकरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, ए बी सी एक एंगल्स हैं। अब एक चीज़ देखो, क्या इसमें आप अगर आप न पढ़ रखे हो ट्राइंगल के, ट्राइंगल का जो एंगल का जोड़ तो कितना होता है 180। अब यहाँ पे देखो बटे में 2 कर रखा है, जैसे ए प्लस में बी प्लस में सी, है ना। अब बटे में 2 कर रखा है, आप भी बटे में 2 कर दो, तो यहाँ भी बटे में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 90। तो अब देखो भाई क्या दे रखा है इसमें, ए बी और सी दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपको ऑप्शनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब इसमें क्या है, ए प्लस में बी, है ना, बटे में 2 और सी बटे में 2, दोनों का जोड़ कितने के बराबर आ गया 90 डिग्री। तो अब इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो कोट 10, एक तरह से इन दोनों का जोड़ 90 के बराबर है ना, तो 10 और सेकंड का तो कुछ होता ही नहीं। कोस और साइन का हो सकता है, कोट और टेन का भी नहीं होता, है ना। साइन का और कोस का होता है। तो इसमें क्या रखा है कि कौन सा इनकरेक्ट रिलेशन है, तो हमारा इनकरेक्ट रिलेशन केवल ये है बी, है ना। क्योंकि 10 कोट के बराबर हो सकता है, या कोट 10 के कोस साइन के बराबर हो सकता है, या साइन कोस के। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब आगे देखो, तो भाई ये एकदम हो गया था, कुछ नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है 10 40। तो अब इसको ना सारे को 40 में बदलना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 360 माइनस 40, तो कोट 10 40 आ जाएगा ना, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि ये आज चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब ये है 310, तो इसको कैसे लिखेंगे, 270 जमा में 40, है ना। तो 270 पे चेंज होगा क्योंकि 90 के उसमें होता है ना 9 और 27। समझ में आ रही है? तो ये कितना आ जाएगा, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा 270 जमा में, ये फोर्थ में, तो नेगेटिव होगा, तो माइनस का कोट 40, बस इसी का काम था मैं। तो हमारा कितना आ गया माइनस का 10 40 जमा में कोट 40, और नीचे क्या है 10 और कोट होगा ना 40 40, तो वो कट जाएगा, तो 1 जमा में 1, है ना। ये प्लस क्यों है यार, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था और अंदर भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों क्या बना देंगे प्लस। तो अब 10 40 की तरह दे रखा हमारा अल्फ़ा, तो माइनस का अल्फ़ा जमा में 1/में अल्फ़ा/2, तो हमारा क्या आ गया माइनस का अल्फ़ा का स्क्वायर जमा में 1/2 अल्फ़ा, है ना। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो गया, आंसर नंबर हो गया हमारा 1/2 अल्फ़ा ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो अब आगे देखो क्वेश्चन 107वां कि अगर ए एक एक्यूट एंगल है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ। अगर ए एक्यूट एंगल है तो ये 180 माइनस ए है ना, तो अब 180 माइनस सेकेंड में चला जाएगा तो माइनस का कोस ए। अब ये 90 जमा में ए, तो सेकेंड में चला जाएगा तो माइनस का 10 ए, है ना। और कोस
अब कोस है क्या, कोस ऑब्जर्व कर लेता अपने अंदर, कोस और जो सेकेंड है ना वो ऑब्जर्व कर लेता नेगेटिव को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस ए। यहाँ पे देखो ये क्या है 10 पाई जमा में ए, तो 10 180 जमा में है ना 180, तो तीसरे क्वाड्रेंट में क्या दिक्कत है, तो 10 ए आ गया। और ये क्या है लगभग दो दो तक 270, तो 270 है तो चेंज होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो माइनस का कोट है। और ये क्या है 300 से 8 माइनस, मतलब हमारा फोर्थ में आएगा, तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता नहीं, हमें पहले वाले पे ध्यान देना होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा माइनस का साइन ए। समझ में आ गया, जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो कौन कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है माइनस, ये दोनों माइनस तो कट ही गया। अब हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा कोस बटे में साइन, है ना। तो साइन से साइन गया, कोस से कोस गया, हमारा क्या बच गया बस कोस है। माइनस वाले तो पहले इनमें ये थे, है ना। अब आगे क्वेश्चन देखो, तो हमारा क्या क्वेश्चन है कि कोस 48 अगर m बटे में n है, तो ये तो 48 में है, इसको 48 में बदलना पड़ेगा। तो 10 कितना आ जाएगा 10 48, 10 48, तो माइनस का 10 48 आ जाएगा, है ना। तो क्या दे रखा है यहाँ पे सेकेंड 48 माइनस 10 48। अब सेकेंड तो क्या होता है, सेकेंड तो होता है इसका उल्टा, मतलब n बटे में m आना चाहिए, बटे में क्या आना चाहिए m, तो ये तो कट गया वैसे भी, है ना। अब ऊपर भी क्या आना चाहिए n आना चाहिए ना, तो हमारा ऑप्शन बस ये रह गया नीचे नीचे m आना चाहिए, तो ये तो दो वैसे कट गए, समझ पा रही है। ऊपर n आना चाहिए, ऊपर क्या आना चाहिए n, जब भी तो कटेगा ना, और तभी इसमें से ये बनेगा एक तरह से, समझ पा रही है। तो हमारा m तो आना ही नहीं चाहिए, तो ये वैसे कट गया, हमारा ऑप्शन क्या बच गया बस डी। अगर आप करना चाहते हो तो क्या करो आप, सेकेंड का स्केयर माइनस सेकेंड का स्केयर माइनस 1, है ना, समझ में आएगी। हाँ, अब देखो आगे 110 की जो पी क्यू आर है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल क्यू है वो 90 डिग्री है, पी क्यू 12 है, क्यू आर 5 है, तो 5 12 13 आपको दिखाई दे गया होगा, है ना। आपने कोट पी और 10 आर बताना है। अब कोट पी और 10 आर, अब ये क्या है 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है। इन दोनों का जोड़ कितना मिलेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, तो हमें इसको कोट पी को क्या लिख सकते हैं 10 आर भी लिख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस है तो किसके बराबर आएगा 0, क्योंकि दोनों बराबर ही तो हो जाएंगे ना, समझ में आई ये चीज़। तो अगर आप वैल्यू रख कर करते फिर काटते तो कितना टाइम खराब होगा। अब आपने सीधा पता लग गया कि पी और आर है, इनका 90 डिग्री है वो, मतलब है जोड़, और इनका डिफरेंस दे रखा है मतलब कोट पी का और 10 आर का, तो 0 आएगा इसका आंसर। ये सी एच एस 2022 में आया था। तो मतलब क्वेश्चन देखो कितने आसान आ रहे हैं, लेकिन वही बात है, अगर आपने बढ़िया तैयारी कर रखी है तो ये आप कर सकते हो, समझ में आ रही है। अब देखो आगे कि जो ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी, तो 10 ए दे रखा हमारा 5/12, तो साइन ए साइन बी साइन सी निकालना पड़ेगा, समझ में आ रही है। अब साइन बी का तो आपने भी रहा है 90 डिग्री है, तो एक आ जाएगा, समझ में आ गई। अब ये 10 ए है 10 ए, तो आप फिगर बनाना चाहो फिगर बना लेना। ये ए अगर आप रखोगे तो 5 12 13, है ना। तो एक में 5/13 हो जाएगा, एक में 12/13 हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की भी बात नहीं है। तो आप अगर करोगे 17/13 अरे एक हो जाएगा, है ना 17/13। तो अगर आप उसने सिंपल करोगे या मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो एक एक सही 4/13 हो जाएगा, एक एक दो, दो सही 4/13 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कोई ज़्यादा डिफिकल्टी की भी नहीं है। अगर आप फिगर ना बना के भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, क्योंकि आपने पता है हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 13, एक बार 5 जुड़ेगा एक बार 12 जुड़ेगा, तो कोई इतना खास क्वेश्चन था नहीं। अब देखो ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें क्यू है वो 90 डिग्री है, 10 आर है वो है 1/3, तो वैल्यू बताओ आप सीकेंट पी अपॉन कोसिकेंट आर। अब ये तो आपको पता है ये दोनों बराबर हैं, क्या है ये बराबर है, क्योंकि सीकेंट कोसिकेंट में बदलता है
तो ये तो कट गए, है ना। अब इसमें देखो क्या करें अब हम, साइन पी है, साइन पी। अब इसको हम कोसार में भी बदल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 कोसार, है ना, ऊपर कोसार हो जाएगा। अगर इसको करो आप कोसिकेंट को, कोसिकेंट पी, तो ये किसके बराबर आएगा, तो सिकेंट आर के, है ना, सिकेंट आर के बराबर आएगा ना। तो अब सिकेंट आर आ गया हमारा, है ना। अब 10 आर है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगा बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, √10, √10। तो 2 कोसार हो जाएगा। कोस क्या क्या मतलब होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बस हमने वैल्यू रखनी है, तो हम 3/√10, यहाँ पे 1/√10 माइनस में √10/3, तो हमारा 6/√10 गुणा में 3 √10 था, √10 क्या हमारा कितना आ गया, माइनस का 18/7। समझ में आ गई ये चीज़। जैसे a/-b है ना, तो ये बराबर होता है -a/b। तो ये तो कोई आप कर लोगे, ये तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। आप आगे देखो, 113वां ये CHSL 2022 में आया था। क्या है कि वैल्यू बताओ आप, 4/3। अब इसका जोड़ कितने के बराबर होता है, 1 के, और इसका भी जोड़ 1 के। समझ में आ रहा है। तो हमारा क्या आ गया, 4/3, 8, ये हमारा 1 के बराबर आ गया, ये भी 1 के बराबर आ गया। तो 4×4 = 8, 8/3 हमारा क्या आ गया आंसर। समझ में आ रही है। अच्छा ये सॉरी हिंदी मैंने उन्होंने देखा कि वो इस समय है ना, इसका तो 1 हो गया था, 4/3 हमारा आंसर आ गया। हम भी के करती हैं भाई। अब ये CHSL 2022 में, अब ये CHSL 2022 में आ रहा है। अब देखो क्या है, आपने वैल्यू बतानी है, 3 कोसिकेंट 42। अब ये तो कट जाएंगे, है ना, कोस से ये कट जाएगा। हमारा 3 - 5 कितना आ गया, -2। अब अगर आपको पता है तो आप 2 क्या आधी सेकंड का है काम, है ना। अब कोस तो ये कट जाएगा, साइन 39 सर ये 1 हो जाएगा, तो 4/2, तो कितना आ जाएगा, 2 आंसर, है ना। अब ये कितना आ जाएगा, 1 में ये क्या है, 1/3 जमा में ये क्या है, 1, क्योंकि ये कट जाएगा ना। माइनस में 1 माइनस में कोस का स्केयर 60, तो साइन का स्केयर 60 हो जाएगा, या मतलब को ठीक है वो भी। तो माइनस का 1/4, तो कितना आ गया, 3/4। और जो सोल्व करेंगे हमारा, तो 13/12, 1 सही 1/12। आप कर लोगे ये तो मुझे पता है, इतना तो विश्वास है आपके ऊपर। अब ये तो कट जाएगा, है ना। लेकिन मैंने अपने फ़ोन 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 पर कुछ नहीं कहता भाई साहब, बंद हो गया था यार, कई दिन का वो हो जाएगा। अब पीछे भी वीडियो बनाने के उस तो वो हो गया था, कुछ नहीं कहते, फ़ोन था, फ़ोन बुरा मान जाएगा। अब ये कट गया, ये भी कट गया, है ना। कोट 45 एक होता है, तो इसकी कोई बात नहीं, ये भी कट गई, ये भी कट गई, है ना। तो 1 जमा में 2 3, 3 माइनस 5 कितना आ गया, -2, -2। और इसका जोड़ है जितना ही 1 मिलेगा। समझ आ रही, क्योंकि सवाल भी तो करना है। तो कितना आ गया, 1 आंसर आ गया हमारा, है ना। या आप बदलना चाहो 3π/40 को, तो वो लगभग 13.5 के बराबर आएगा। और 13.5 और 76.5 का जोड़ कितना होता है, 90, है ना। अब वैल्यू बताओ आप, साइन का स्केयर 27 डिग्री और साइन स्केयर 63, ये तो 1 होता है, बटे में भी 1 माइनस में साइन स्केयर 69, और यहाँ पे कोस 69 और साइन 21। अब साइन 21 को किस में बदल सकते हैं, कोस 69 में। क्यों, साइन 90 माइनस 21 है, वो किसके बराबर आएगा, 69 के बराबर ही आएगा ना। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस में, अब अगर कॉमन लेंगे तो साइन स्केयर 69 माइनस में कोस स्केयर 69 1 के बराबर है, तो 1 - 1 0, हमारा आंसर क्या आ गया, 0, है ना। तो आसान सवाल है, कोई मतलब ज़्यादा डिफिकल्टी की तो बात नहीं है बच्चों, बच्चों 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 बच्चों। अब अब देखो, कोस स्केयर, अरे कोस स्केयर, है ना, 1 आ गया, तो 3 कॉमन है, तो 1, तो ऊपर तो -2 आ गया, है ना।
अब टेन स्केयर 32 है तो ये सेकेंड स्केयर 32 हो जाएगा। तो अब वो मतलब फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड स्केयर माइनस टेन स्केयर। इसमें क्या है, टेन स्केयर माइनस सेकेंड स्केयर, तो माइनस का एक आ जाएगा है ना। तो 4 में से एक गया 3, तो हमारा क्या आएगा 2/3 जमा में 2/3। अब साइन साइन 35 और कोस 55 है ना, कोस 35 और साइन 55। अब एक आप फॉर्मूला पढ़ोगे कि साइन ए प्लस में बी होता है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। तो ए प्लस में बी का जोड़ क्या है 90, तो साइन 90 एक होता है, तो माइनस का 2/3 है, ऊपर -2 था शायद है ना, -2 था हाँ, जमा में एक, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/3, हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखो आप, ये क्या दे रखा है, 10 का स्केयर 60 डिग्री माइनस 2 साइन स्केयर 45 कोस 24, तो 24 तो ये कट गया, 37 तो ये कट गया है ना, काट सकते हो ना आप। नीचे क्या बच गया कोस 60, तो कोस 60 होता है, कोस 60 किसके बराबर होता है, कोस 60 होता भाई साहब 1/2, और साइन 60 √3/2 होता, स्केयर करते हैं 3/4, तो 2/5/4, तो 8/3, एक सही 1/3। आप ये तो कर रहे सिंप्लीफिकेशन का है, अगर आपने नहीं आता पहले सिंप्लीफिकेशन करो फिर इसके बाद इस पे आना, साउंड तो ठीक होगी जितना ही मैंने लगा है। अब वैल्यू बताओ आप, साइन 33 डिग्री कोस 57 डिग्री सीकेंट 62 डिग्री साइन 28 डिग्री कोस 33 डिग्री साइन 57 कोसिकेंट 62 कोस 28 है ना। अब कैसे करेंगे, अब इसको पहले नीचे वाले को सोल्व करो, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, हमारा क्या आ गया 10 60, तो √3 होता है ये तो, चलो ये तो कर दोगे आप। अब उसके बाद देखो कैसे सोल्व होगा ये, उसके बाद देखो कहाँ से सोल्व करना शुरू करें। अब ये देखो ये और ये पहले वाला ही फार्मूला, साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, तो इनका जोड़ किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस में बी, तो साइन 90 एक आ गया है ना। अब इसके बाद ये देखो सीकेंट 62 और साइन 28, ये सब तो पहले ही बताया था कि ये दोनों कट जाते हैं तो एक आंसर आता है इनका एक, और कोसिकेंट कोस के साथ बनाता है तो ये भी एक, तो 3/√3 3/√3, तो 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणा में √3 और बटे में √3 है, तो एक √3 कट जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा √3 आंसर है ना। तो इतना डीपली तो कोई नहीं बता पाता, बता पाता नहीं बताता, बताने में तो ये है ना। तो अब आप देखो ये कोस 9 डिग्री जमा में साइन 81 और सेकेंड 9 और कोसिकेंट 81, नीचे आप देख पा रहे हो साइन और सेकेंट है ना, और देखो साइन और सेकेंट कट जाएगा, ये तो एक आ गया, ये भी एक आ गया, तो नीचे तो 2 आ गया, समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे दे रखा कोस 9 और साइन 81 है ना। अगर हम करेंगे तो इसको कोस 9 में बदल सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 कोस 9। अब यहाँ पे भी करेंगे अगर, तो यहाँ पे भी सेकेंड हो जाएगा, तो सेकेंड से कोस कट जाएगा, ऊपर क्या आ गया 2, तो 2 गुणा में 2, क्योंकि 2 सेकेंड 9 डिग्री होगा ना, तो 1 2 तक कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ गया 2, समझ में आ गया। तो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं ये। अब देखो साइन 17 और कोस 73, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक तरह से साइन 17 भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी वही, ऊपर क्या बचेगा 4 बटे में। अब कोस और 71 है, तो इसको कोट का स्केयर 71 में बदल देंगे, तो ये किसके बराबर होता है एक जमा में। अब कोस 15 और कोस 75, तो कोस कोस अरे इनका जो दोनों का जोड़ 90 होता है, तो पहले ही बताया था इसका जोड़ भी कितने का बराबर आएगा 1, तो नीचे 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। सभी को समझ में आ गया होगा। अब 124 में देखो कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है, 2 कोसिकेंट का स्केयर 23 और कोट का स्केयर 67, और यहाँ पे क्या साइन स्केयर 23 और साइन स्केयर 67।
अब अगर हमें कॉमन माइनस को कॉमन ले, इसमें किसको कॉमन ले, माइनस को अगर मान लिया कॉमन ले तो अंदर क्या आ जाएगा प्लस, तो इन दोनों का जोड़ क्या होता है एक, है ना, एक होता है ना, तो एक आ गया। अब माइनस का कोट स्केयर 67 डिग्री 67 डिग्री है। तो अगर माइनस कॉमन ले तो एक जमा में कोट स्केयर किसके बराबर होता है, सेकेंड स्केयर 67, सेकेंड स्केयर 67। अब सेकेंड स्केयर 67 को किस में बदल सकते हैं, मतलब को सेकेंड स्केयर 67 को किस में बदल सकते हैं, सेकेंड स्केयर 23, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था 90 पे, वो शायद फोर्थ क्लास थी, आप देख सकते हो। और 10 ना बदलेंगे तो साइन बटे में कोस, है ना। और यहाँ पे क्या है, कोसिकेंट स्केयर 23, कोसिकेंट स्केयर 23 है ना। तो अभी अगर इसको बदलेंगे तो एक बटे में साइन आ जाएगा, साइन स्केयर ये तो कट जाएगा, कोस ऊपर जाएगा तो 2 कोसिकेंट का स्केयर 23 माइनस में 1 कोसिकेंट का स्केयर, तो हमारा आंसर क्या आ गया, कोसिकेंट का स्केयर 23 डिग्री। तो ये वैसे स्टेप्स में ज़्यादा कर दिया, तो कोई मतलब इतना ज़्यादा स्टेप्स यूज़ नहीं होंगे अगर आप एक अच्छी तरह पढ़ने वाले बच्चे हो, है ना। कई स्टेप से इसमें आप कट भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा वो है नहीं इस चीज़ का। अब 125वां क्वेश्चन देखो, तो अब हमने थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 152 क्वेश्चन है जो हमने इस क्लास में करने हैं। अब देखो सेकेंड से कौन कट जाएगा, एक तरह से ये कट जाएगा, और इसमें ना बदलाएंगे तो सेकेंड का स्केयर 48 आ जाएगा। तो 10 का स्केयर माइनस में सेकेंड का स्केयर किसके बराबर आएगा, -1, क्योंकि फार्मूला हमारा सेकेंड स्केयर माइनस 10 स्केयर होता है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, तो कोसिकेंट किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, है ना, सेकेंड से, क्योंकि जोड़ कितना आ गया 90, साइन 15 से 75 और साइन 35 से सेकेंड 75, और ये 30 डिग्री 1/2 होती है, तो 0 जमा में 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे देखो कोसिकेंट 31 दे रखा है ना, तो सभी को हमें 31 में बदलना पड़ेगा, 31 में बदलना पड़ेगा। अब क्या है यहाँ पे देखो, अगर इसको लिखेंगे हम साइन कितना आ जाएगा 31, तो ये तो 1 हो गया, इसका तो कोई है नहीं। अब टेन ये क्या है, साइन स्केयर और कोसिकेंट स्केयर 59, तो अगर इसको करेंगे हम तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1/में साइन स्केयर हो जाएगा, और वो ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, है ना, एक तरह से कट जाएगा ये, तो ये भी 1 आ गया। तो हमारा कितना आ गया, 2 1 से 1 गया, है ना, तो हमारा 10 स्केयर 59 बच गया, है ना। अब 10 स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्केयर 31, कोट स्केयर 31। अब हमने 31 में क्यों बदला, क्योंकि हमें 31 में दे रखा था, है ना। अब कोट स्केयर 31 का भी क्या फार्मूला है कि कोसिकेंट स्केयर थीटा -1, है ना। अब कोसिकेंट स्केयर क्या है, हमें एक्स दे रखा था, एक्स स्केयर -1, हमारा क्या आ गया आंसर, सभी को समझ में आ गया। तो बस 4 स्टेप्स में हो गए, है ना। करने को तो ये 2 स्टेप्स में भी हो सकता है, लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए इतनी। अब इसमें कैसे करेंगे बच्चों बताओ, देखो ये तो 1 आ गया, है ना, और क्या कटने वाला है इसमें, कोस स्केयर से ये कट सकता है ना, और ये भी कट गया, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 3 जमा में ये 1, ये 1 और ये भी 1, तो 3 जमा में कोट स्केयर 33 है। अब कोट को भी 10 में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 57 है, तो 10 स्केयर 57 जमा में 3। अब 10 स्केयर थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, सेकेंड स्केयर थीटा -1, तो सेकेंड स्केयर किसके बराबर दे रखा है एक्स, तो एक्स स्केयर -1 जमा में 3, तो एक्स स्केयर जमा में 2, हमारा क्या आ गया आंसर। जल्दी जल्दी करते हैं। अब इसको भी 20 में बदलो, ये इसको भी 20 में और इसको भी 20 में बदलो, है ना, ये CGL 2022 प्री में आया था। अब बदलेंगे तो हमारा क्या आ गया, कोस 20 बटे में 10 यहाँ पे 2 कोस 20 आ गया ना, और 2 कोस, और 10 को बदलेंगे तो साइन बटे में कोस, तो ये कोस ऊपर चला जाएगा, तो 2 कोस का स्केयर बटे में साइन, है ना। तो अब हमें दे रखा है साइन, केवल साइन ये दे रखा ना, तो अगर हमें कोस निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस में साइन स्केयर, तो 1 माइनस में ए स्केयर आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा ये कोस, बटे में ए, ये क्या है साइन, हमारा ये क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ गया। अब ये फार्मूले
मैंने पढ़ाए थे पीछे ही कि अगर ए प्लस में बी 90 डिग्री है तो साइन साइन का जोड़ कितना आ जाएगा 1। लेकिन कंडीशन क्या है, इनके एंगलों का जोड़ 90 डिग्री। इसी तरह कोस में भी 1, बस इनके एंगलों का जोड़ 90 डिग्री। अब इसके ऊपर सीरीज़ के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत कम टाइम में करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो एक अगर आपको समझ में आ गया तो आप सारे कर दोगे। अब देखो 90 का तो होना बेरा है, 1 के बराबर हुआ है। अब देखो साइन 5 और ये तो कितना आ जाएगा 1। इसी तरह 10 और यहाँ पे 80 आता वो 90 बना जाता, और ये भी। अब हमें ये देखना है कि ये सीरीज में होते कितने हैं, मतलब एक तरह से टर्म कितनी है, ये क्या टर्म है कितनी है। अब ये आप देख पा रहे होगे इसमें क्या है, जैसे हमें 90 से तो लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें 90 जोड़ बनाना है ना। तो साइन 5 और ये 15 मतलब 85, तो ये कितना है 5 का पैड है, ये 17 तक जा रहा है। लेकिन आप एक चीज़ भूल गए, इसमें साइन 45 आएगा है ना। 45 होता है वो किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाता, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज़ होता है। तो आप ध्यान देना कि एक तो टर्म निकल गई, रहेगी कितनी 16। 16 का पेयर बनता है ना, दो दो से ही तो एक बनता है, तो कितनी होगी 8। जब हमें साइन 45 होता है 1/√2, स्केयर हो रहा है तो 1/2, और साइन 90 दे रखा था वो उसका भी 1, तो 9 सही 1/2 हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। तो इसी फार्मूले के ऊपर है, अगर आपको याद आता है तो आप कर दोगे। इसी तरह देखो एक और 90 नहीं लेना, हमें 89 तक जाना है, तो ये कितना आ गया टोटल टर्म्स आएगी 89 है ना। लेकिन एक 45 आएगा बीच में, 45 है वो किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाता, एक तरह से वो ब्रह्मचारी आदमी है ना। उसको भगवान ने ये कह रखा है कि तना अपनी मानवीयता क्या अपने ज्ञान को अच्छी जगह लगाना है। तो अगर एक हटाएंगे तो 88 रहेगा, 88 के भी कितने पेयर बनेंगे 44। तो ये क्या आ जाएगा 44 सही 44 जमा में 1/2 है ना, क्योंकि कोस 90 तक कितना होता है 0, इसका तो कोई है नहीं, तक 44 सही 1/2 कह सकते हैं 44.5। अभी ये 2018 में इसमें आया था। क्या आप कर पाते हो इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दे रखा है 10 29 कोट 61, और देखो पहले वाला तो वैसे ही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 स्केयर ना कोट स्केयर 61 कर सकते हैं, माइनस में सेकेंड, तो ये तो -1 आ गया है ना, -1। यहाँ पे भी ये भी -1 आ जाएगा, क्योंकि 10 में बदल देंगे इसने। और अगला देखो ये तो ये क्या है 1 3 5 और 89, तो कितनी पेयर आ गए, तो कैसे निकालते इसको। तो ये पहले वाला तो आ गया होगा समझ में, ये कैसे निकालते हैं। तो इसमें एपी यूज़ कर सकते हैं, या एक फार्मूला होता है 2n-1 है ना। अगर ओड पेयर है तो 2n-1। अब कैसे 89 में एक जोड़ो 90, 90 का आधा कितना होता है 45, 90 का आधा 45। लेकिन 45 में एक ऐसा रह गया जो बीच में है साइन 45 वो नहीं बनाता, तो 44 का पेयर बनाएंगे तो 22, 22 जमा में आधा कितना हो जाएगा 22.5। मैं तो 2 घटाऊंगी कितना आ गया 20.5 है ना। तो आप कर सकते हो, डुएबल है ये। ये भी आपने आ गया होगा, ये उससे भी एपी वाले से भी निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में 2 जमा में 1। अब देखो ये क्वेश्चन, तो अब आप ये देख पा रहे होगे कि जैसे इसमें है ये तो -1 आ जाएगा, और ये भी -1 आ जाएगा बटे में। अब वही है एपी वाला लगाओ कि पहले में से लास्ट में से पहले घटाओ, तो 80, तो 80 बटे में 2 40, 40 जमा में 1 तो 41, और इसमें 45 आएगा ना, तो 1 हट जाएगा, तो 40 का पेयर 20, 20 तो 20.5 आ जाएगा, तो -2 बटे में 20.5 है ना। तो जब करेंगे तो -4 बटे में 41 आ जाएगा हमारा आंसर। सभी को समझ में आएगा। तो अब देखो पाई पाई में आ रहा है, तो जहाँ तक है ये 90 पे ही सेट मिलेगा, क्योंकि यार मतलब एग्जामिनर वही तो क्वेश्चन बनाएगा जो डुएबल होंगे, जो 1 मिनट के अंदर कर सकते होंगे। अब देखो इनका जोड़ कितना आ जाएगा 20 पाई बटे में 40, तो काटेंगे तो पाई बटे में 2, पाई बटे 2 90 होता है, और ये भी 90 हो जाएगा है ना। तो डुएबल है, कोई वो नहीं है।
तो देखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3 आ गया ना। तो 3 जमा में अब ये क्या आ जाएगा, पाई बटे में 4 है ना। तो पाई बटे 4 होता है 45। तो कोस 45 1/2 होता है ना, मतलब स्केयर करने के बाद। तो 3 से 1/2 हमारा क्या आ गया आंसर। अब थोड़ा टाइम ज़्यादा करेंगे स्पीड। अब ये देखो tan 1 डिग्री। तो भाई ज़्यादा नॉइज़ हो रही है बात, तो इस कारण डिस्टरबेंस हो रही है, तो इस कारण रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको साउंड की भी। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे ही होगा, वैसे ही सेट है। अब देखो जब भी ओड आता है ना तो लगभग मतलब 0.5 के उसमें आ जाता है आंसर। तो ये 4 तो वैसे नहीं हो गए है ना, तो एक ही रह गया था, मतलब 3 तो हो गए नहीं, वैसे ये एक रह गया था। अब ये कैसी है वो देखो। अब tan 1 जमा में tan 1 और tan 89 जमा में 1 बटे में tan 89। अब ये कैसे है अब tan 89 को हम कोट 1 लिख सकते हैं, कोट 1 को भी क्या लिख सकते हैं 1 बटे में tan 1 है ना। तो 1 जमा में 1 बटे में tan 1। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा tan 1 जमा में 1। अब ये तो कट जाएगा ना, हमारा क्या आ गया 1 बटे में tan 1 जमा में 1। समझ आ गई, तो वही तो चीज़ आ गई ना। अब ये क्या है, अब एलसीएम लेंगे तो tan 1 जमा में 1 बटे में 1 जमा में tan 1 किस तरह आ गया 1 आ गया है ना। तो इसका मतलब वही है, वही पेयर बनता जा रहा है जो बनता था। अब हमारा क्या आ जाएगा, आप ये सोल्व कर सकते हो। अब आगे देखो tan 7 और tan 83 ये कट गया, ये आगे ये भी कट गया, ये भी कट गया है ना। और tan 30 कितना होता है 1 बटे में √3 और 45 होता है ये, तो 1 बटा में √3 हमारा क्या आ गया आंसर है ना। तो मतलब ये वही है, ये मैंने पढ़ाया था पहले ही शुरुआत में ही क्लास के, तो उसी के ऊपर ये सारे क्वेश्चन हैं, आप ये कर सकते हो। अब ये 2 बार आया था पेपर में और मोस्ट मतलब स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्या है इतने बच्चे अटकते हैं इसके ऊपर है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं। देखो कोस 1 कोस 2 कोस 3 कोस 189 तक है, इसका मतलब इसमें कोस 90 तो आया मिलेगा। और कोस 90 होता है 0। अब 0 की किसी के साथ भी कोई भी गुणा कर लो तो कितना आंसर आता है 0 ही आता है। पता नहीं इसने ये 2 बार मेंस में आया, क्यों पूछा ये मुझे तो समझ में नहीं आया क्यों पूछा है। या तो इस कारण पूछा गया होगा कि बच्चे ज़्यादा अटकते हैं है ना। अब ये देखो, अब आप ये देखो कोट 40 को tan 50 भी लिख सकते हैं, और कोसिकेंट 40 को सिकेंट 50 भी लिख सकते हो, तो ये तो कट जाएंगे है ना। और ये तो 1 जमा में क्या आएगा, अब ये साइन स्क्वायर करेंगे, अगर साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा, तो 1 जमा में tan 30 कितना होता है 1 बटे में √3। तो मेरा क्या आ गया 2 जमा में √3। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√3 जमा में 1 बटे में √3। लेकिन आप देखो √3 नीचे है नहीं, तो इसका मतलब √3 तक गुणा और भाग कर रखा है। तो √3 तक अगर गुणा और भाग करेंगे तो 6 जमा में √3 बटे में 3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है, तो सी आंसर हमारा आ गया। अब देखो वैल्यू फाइंड करने हमने 3 tan का स्क्वायर 60, सेकेंड स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 45, कोस 15, साइन 75, सेकेंड 15 और कोसिकेंट 75। सभी को समझ आ रही है। तो अब एक चीज़ देखो क्या कि जो साइन 75 ये कोस 15 हो जाएगा, तो 2 और यहाँ पे भी सेकेंड 15 तो कट जाएंगे ये चीज़। तो हमारा नीचे तो क्या आ गया 4, नीचे क्या आ गया 4। ऊपर देखो अब tan 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी आती है √3, तो स्क्वायर होगा तो 3, तो हमारा ऊपर तो आ गया 9 जमा में। अब सीकेंट क्या है 30, सीकेंट 30 होता है हमारा 2 बटे में √3 करेंगे तो 4 बटे में 3, माइनस में 1 बटे में √2 होता है, स्क्वायर कर देंगे तो 2। तो आपने ये मैं ना आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ ना, तो आपके दिमाग में अगर स्क्वायर है तो सीधा 1 बटे में 2 आना चाहिए, 1 बटे में √2 की जगह। अब सिंपलीफाई कर देना इसको। अब आगे देखो आप, इसमें भी वही है कि tan 45 और कोट ये तो कट जाएंगे है ना। अब यहाँ से 2 कोस हो जाएगा और 2 सीकेंड यहाँ से हो जाएगा, तो ऊपर तो 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो हमारा ऊपर तो क्या आ गया 4। तो -4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -3। अब वैल्यू बताना आपने इसकी। इसमें देखो क्या दे रखा है हमें कि tan 13 77 से कट जाएगा, 36 54 से कट जाएगी, tan 45 1 होता है तो 1 बटे में। अब देखो अब यहाँ पे करेंगे तो
कैसे करेंगे इसको, बस वैल्यू रखनी है कोस 60 साइन 60 कोस 60 की। तो आप ये कर सकते हो, है ना, डूएबल है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अब 10 से 10 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, √2, है ना। तो मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कोस से कोस कट जाएगा, कोस से ये कट जाएगा, हमारा कोस 60 आ गया, तो ये होता है 1/2, ऊपर आके आ गया 1/2। अब नीचे देखो 82 किससे कटेगा, 8 से, 66 24 से हमारा कितना आ गया, साइन 60 कितना होता है, √3/2, हमारा क्या आ गया, 1/√3 आंसर आ गया हमारा, है ना। तो मतलब कोई क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल है नहीं, अगर आपने जो मैंने शुरुआत में बिल्कुल इस क्लास के शुरुआत में बताई थी जो चीज़ें, वो आपको आती हो। तो अब देखो यहाँ पे कोट, यहाँ पे क्या है, कोसिकेंट बना लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, -1, तो -3 बटे में क्या है, -3 बटे में 2, क्योंकि ये जोड़ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कट के 1, हमारा ऊपर क्या आ गया, कोसिकेंट का स्केयर 60, अब ये होता है 1/2 का स्केयर करेंगे 1/4, तो 1/2 आ गया हमारा ऊपर, नीचे करेंगे तो ये क्या है, ये कोसिकेंट हो जाएगा, कोसिकेंट माइनस कोट है, तो 1 आ जाएगा, तो 1/2, तो आप जब करोगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहे हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं क्वेश्चन, बस पता नहीं आपको कैसे लगेंगे, इतना समझाने के बाद तो आ जाएंगे, है ना, क्योंकि आप इंसान हो। अब देखो 2020 के मेंस में आया हुआ है, इसमें क्या दे रखा है, देखो जो 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, उसको मत छेड़ो पहले। आप देखो 48 और 42 आपने याद रखो ने, तो एग्जामिनर क्यों पूछेगा, है ना। तो अब 48 का देखो, यहाँ पे कोसिकेंट का स्केयर 42 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, है ना, 1। अब यहाँ पे 37 आपने कित पढ़ रखी है, 53 भी कित पढ़ रखी है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये फार्मूला पढ़ाया था, तो साइन 90 1 होता है। अब 10 से ये 10 कट जाएगा, तो 1 जमा में 1 कितना आ जाएगा, नीचे तो 2 आ जाएगा, है ना, नीचे क्या आ जाएगा 2, ऊपर क्या आएगा, जमा का 1, यहाँ पे 4/3, है ना, जमा में साइन 30 होता है 1/4, और कोस होता है 1/8 आ गया। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप सोल्व कर लेना, है ना, कर दोगे ना। अब देखो ये 4 साल लगातार आया है, ये क्वेश्चन है 4 साल लगातार, मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लगी होगी एग्जामिनर को, या तो उसने आंसर की में देखा होगा कि इतने बच्चों का गलत होता है ये, या क्वेश्चन में बात होगी, है ना। अब देखो अभी ये क्या है, कोसिकेंट का स्केयर 26, अभी इसको बदलेंगे तो कोट का स्केयर 26 लिख सकते हैं, तो हमारा क्या आ गया 3, है ना। अब कोट और ये सीकेंट, तो ये क्या आ जाएगा, अब ये 10 का स्केयर 48 हो जाएगा, है ना, तो -1 बटे में देखो, अब ये क्या है, कोट और 10 ये कट जाएगा, है ना, और माइनस का जैसे अगर करते हैं हम 10 स्केयर ये 48, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंड 28 माइनस अल्फा हो जाएगा 5, ये जो भी है कहते तो इसको, जो भी कहते हैं, तो माइनस का 1 आ गया, तो हमारे क्या आ गया आंसर, -2। समझ पाएंगे। अब ऊपर देखो, देखो साइन तो ये कट जाएगा, है ना, और कोस से ये कट जाएगा, हमारा क्या आ गया, 2 जमा में साइन स्केयर 64, नहीं सॉरी, ये कोस था ना, कोस था, इसको करेंगे तो साइन स्केयर 26 और ये साइन स्केयर 64, ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये गलती था बता दिया, तो ये 1 ये कट जाएगा, क्योंकि साइन कोस सेकेंड से कटता है, तो 2 जमा में 1 3 बटे में। अब देखो अभी ऐसे देखो कि 10 स्केयर 23 और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सेकेंड स्केयर 23, है ना, और माइनस का सेकेंड स्केयर है, और यहाँ पे 10 है, जबकि फार्मूले में क्या होता है, सेकेंड स्केयर -10 स्केयर होता है, तो उल्टा हो गया, तो माइनस का 1। अब दूसरे में भी क्या है, यहाँ पे कोसिकेंट का स्केयर 23 और कोट का स्केयर 23, तो यहाँ पे भी -1,
तो 3 - 3/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो हमारा डी ऑप्शन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो 148 में क्या दे रखा है कि अगर साइन 3a कोस है ए जमा में 10 है, तो हमने अभी पढ़ा था कि साइन कोस के जब भी बराबर हो सकता है जब एंगलों का जोड़ 90 हो। तो इसका मतलब 3a और a जमा में 10 डिग्री है वो किसके बराबर है 90। 4a जमा में 10 90 है, तो a किसके बराबर आ गया 20 है ना। a किसके बराबर आ गया 20। तो 3a 60 है, 60/2 30। तो दो मतलब कोसिकेंट 30 निकालना हमने। ये तो आ गया होगा ना आपने, अगर वैल्यू आपको पता है तो आप निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना। अब आप आगे देख पा रहे होगे इसमें भी यही है कि जो 2 थीटा जमा में 54 और थीटा का जो जोड़ है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो 54 अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा, है ना। तो 36 आ जाएगा, तो हमारा थीटा कितना आ गया 12। और 5 थीटा है तो 12×5 = 60 है, और 5 थीटा का आधा है तो 30। बस आपने 10 60 की वैल्यू पता है √3, और कोसिकेंट 30 की आपने बेरा है 2, तो आप कर दोगे, है ना। इसी तरह देखो अब इसमें अगर ये 1 के बराबर है तो 1 के बराबर जब भी तो आता है 10 × 10, जब इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो, है ना। क्या नाम है बहादुरी या इंटेलिजेंस इसमें नहीं है कि आप ये बता सको कि 10 ए और 10 बी कट जाएंगे, बल्कि इसमें है कि ये कटते क्यों है, क्योंकि इनका जोड़ 90 होता है। समझ में आ रही है। तो जब हम करेंगे तो 19 थीटा - 24 कितना आ गया 90। जब हम करेंगे तो थीटा कितना आ गया 6। अब 10 थीटा दे रखा है 60 और 5 थीटा दे रखा है 30। तो साइन 30 होता है √3 और कोस 30 होता है √3। तो जब करेंगे तो √3 हमारा आंसर आ गया। कोस 30 होता है √3/2, हर साइन 60 भी कितना होता है √3/2, है ना। तो x और 48 जमा में 2x किसके बराबर है 90। तो हम जब निकालेंगे कितना आ जाएगा 14। अब एक चीज़ देखो, क्या चीज़ है, टाइम रहता है। देखो कि 48 है तो 48 तो आ रही है ना, इसका मतलब 48 तक घटता है सीधा। तो आप ये मत करो ही मत कि आप यहाँ पे 3x जमा में 48 बराबर में 90। अब सीधा 48 ना घटा कर बताओ कितना हुआ है ना। 42 बच्चा है, तो बस आपने 3x 42 के बराबर टेकना और x की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ गया। तो जितना आप टाइम घटाओगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो 36 इसमें घट रहा है, इसका मतलब 90 में जुड़ेगा 126 में जब 4 तक भाग दोगे तो 31.5 आ जाएगा। अब इसी अच्छे से 2022 में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन आसान बनाना आपके हाथ में होता है। अब यहाँ पे है अगर आप देख पाओ तो इसमें क्या दे रखा है, ये तो आ गया हमारा 6 थीटा और यहाँ पे आ गया -210। -210 जब 90 में जोड़ेंगे 300, 300 ने 6 भाग करेंगे 50, और थीटा कितना आ गया 50। 50 ने जब 5 तक भाग करके 6 तक गुणा करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे 30, है ना। तो जब आप वैल्यू फाइंड कर दोगे तो हमारा 3√3/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगर आपने ये क्लासेस करनी हो तो आप कर सकते हो। नंबर सिस्टम में वैसे 20 क्लासेस दिखा रहे, जहाँ तक है 11 या 12 क्लासेस आप वहाँ से कर सकते हो। एक आधी क्लासेस बीच में जैसे कट जाती है ना तो उसके कारण भी दिक्कत हो जाती है। तो क्लास का टाइम हुआ ओवर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद सभी का।